हेलो सखी दी, प्लीज मेरी हेल्प करो। 5-6 हज़ार ट्रांसफर कर सकती हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अभी अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ तेरे। अब किसे कॉल कर रही है? अथर्व को। अरे पर अथर्व ने अभी कहा ना कि उसका फोन टूट गया है। अथर्व ने नहीं, उसकी आवाज ने कहा। क्या? तू रुक। अथर्व, अच्छा एक बात बता, तूने अभी मुझे कॉल करके 5,000 मांगे थे? क्या 5,000? हाँ। मैंने मांगे तो नहीं थे, लेकिन अगर आपने कर दिया तो आई डोंट माइंड। राज, याद है मेरी गोद भराई की रस्म में माँ ने कैसे मेरा फेवरेट खाना बनाया था सारा? डोहाड़े जेवण। हाँ। और मेरा इतना मन था ना कि विद्या की गोद भराई की रस्म भी वैसे ही हो। बिल्कुल। और ऐसा हो पाएगा। ऑल थैंक्स टू यू। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? हाँ? राजेश बाबू, मुझे पता है कि माँ के घर पे जो पैसे मिले हैं वो आपने ही रखे। प्लीज ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगा। तुम कितना ध्यान रखते हो सबका। That's why I love you, I love you, I love you. I love you too. I love you. I love you. चले? अच्छा, हाँ जा रही हूँ। अरे गोद भराई की रस्म करनी है, पूजा करनी है, बहुत काम। चलो चलो चलो। और विद्या मनोज, मैं कॉल लेके आया। अरे चलाओ। हेलो। अरे यार, अब क्या हो गया? मैंने सुबह ही तो ब्याज के पैसे भर दिए थे ना आज। मनोज भाई, यार मैंने किसी और चीज के लिए तुम्हें फोन किया है। मुझे पता है कि इस लोन की वजह से तुम काफी स्ट्रेस में हो और काफी ब्याज भी भरना पड़ रहा है ना। ये अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है यार मुझको? भाई, मैं नौकरी करता हूँ इसलिए मजबूर हूँ और ऐसी वैसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी तरह ही मिडिल क्लास आदमी हो और इस लोन के चक्कर में फंस गए हो, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मदद? और मेरी? मनोज भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ना तुम ये वाली लोन भी चुका सकोगे और दूसरे पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। कैसा आइडिया? क्या बात है यार, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। तुम एक काम करो, मुझे लिंक भेजो। हाँ, मैं वही करता हूँ। वाह वाह वाह, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बचा लिया तूने भगवान, बचा लिया। क्या आइडिया दिया है इस बंदे ने। इसकी बताई हुई दूसरी लोन एप्लीकेशन से पैसे लेता हूं और इस लोन वाले को चुका देता हूं, फिर तीसरी एप्लीकेशन के बारे में भी यही बताएगा, उससे लोन लेके दूसरे वाले के पैसे चुका दूंगा। वाह वाह वाह, गणपति बप्पा मोरिया। ये आ गई लिंक, अब डाउनलोड करता हूं। मनोज को लगता है कि लोन वाला उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है जिससे बाहर निकलना उसकी जान पे बनाएगा। क्या? सच में? और क्या, मैंने सोचा जरा देखूं तो मेरे पति को याद भी है कि नहीं कि उन्होंने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया था। तो तुम्हारे पति को आ गया याद? हाँ हाँ यामिनी, उन्हें याद आ गया। 15 साल पहले उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितना कितना खुश हो गई। ऐसे होते हैं प्यार करने वाले पति। अरे सुन, मुझे याद आया, मुझे ना जल्दी से घर पहुंचना है। आज मैं उनके लिए बादाम का हलवा बनाने वाली हूँ। मैं चलती हूँ यामिनी। हाँ। बाय जीजू। रुको, जाओ कविता, बनाओ अपने पति के लिए हलवा, क्योंकि उसने दिखा दिया है प्रेम का अद्भुत जलवा। उसने दिखा दिया है प्रेम का अद्भुत। यामिनी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। दकू, हाँ? सुना तुमने क्या कह रही थी मेरी फ्रेंड? कितना प्यार करता है उसको उसका हस्बैंड। यम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कविता के पति को ये याद नहीं होता कि उसने कविता को पहला गिफ्ट कौन सा दिया था, तो इसका मतलब ये है कि वो
उससे प्यार नहीं करता? अरे दक्कू, ये प्यार की वो परीक्षा है जिसमें वो हो गया पास। पहला दिया हुआ गिफ्ट होता है बहुत खास। अरे मैं तो ये सोच सोच के खुशी से गुब्बारा हो रही हूँ कि उसके पति को पहला दिया हुआ गिफ्ट अभी तक याद है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी खास और महत्वपूर्ण बात है? अच्छा, तो बताओ तुमने मुझे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? बताओ बताओ, दिमाग पे डालो जोर, मेमोरी की दुनिया में मचा दो शोर। यम, तुम कविता और उसके पति की बात हम पर क्यों अप्लाई कर रही हो? नहीं, मुझे सुनना है और देखना है कि तुम्हें याद है कि नहीं तुमने मुझे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था। बस अब है मेरी यही इच्छा कि तुम दोगे प्रेम की परीक्षा। एक बात कान खोल के सुन लो दक्कू, अगर तुम इस प्रेम की परीक्षा में फेल हो गए तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। यम, हेलो, रुको। ओह माय गॉड, ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया? अब मैं कैसे याद करूं कि मैंने पहला गिफ्ट क्या दिया था? क्या? हाँ, ये जानना चाहती है यम। तो याद करके बता दे। याद करके बता दे? अरे पंटे, सालों पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है कि मैंने यम को पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे तो मत बता। नहीं बताऊंगा ना तो यम मुझसे बात ही नहीं करेगी। तो बता दे। बताने के लिए याद भी तो होना चाहिए। तो मत बता। नहीं, मुझे इस परीक्षा में कैसे भी करके पास होना है। बता दे। अरे पर उसके लिए कुछ याद भी तो होना चाहिए। अरे तो मत बता। एक करेले के छिलके, क्या क्या बता दे मत बता, बता दे मत बता, क्या लगा रखा है तूने? मैं तो क्या बोलूं मैं? जाना जाके यामिनी भाभी के चरणों में ऐसा फैल जा और बोल दे, सॉरी यामिनी, मारे को याद नहीं है। यम, सॉरी सॉरी। अबे तू गुम्बो खाई। एक मिनट वर्षा भाई प्लीज शांत रहिए, मजाक मत कीजिए। देखो भाई, मेरे पास एक इलाज है। देखिए, आपको ना आपके दिमाग पे जोर डालकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। याद कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, क्या मस्त आइडिया दिया है राजेश भाई आपने। क्या दिमाग लगाया, एकदम नया है ये। चलो, क्या बात है। याद कर, जोर लगा। याद कीजिए, जोर लगाइए। ऐसे कैसे याद आ जाएगा राज? हाँ, इतने सालों पहले की बात है, दक्कू भाई को याद थोड़ी ना होगा। हाँ, तो होनी चाहिए ना याद उसको। ज्योति ऐसा तो बड़ा कहता फिरता है, तुम्हारा दिमाग एकदम तेज है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूँ। यामिनी भाभी ने तो ठान लिया बंधु कि अगर दक्कू भाई इस परीक्षा में फेल हो गए ना तो वो मौन व्रत धारण करेंगी और दक्कू भाई से बात नहीं करेंगी। पार्षद, मेरी टोरंटो की स्टूडियो अपार्टमेंट वाली मामी है ना, उसने भी एक बार ऐसे ही कसम खाई थी और मामा जी के साथ कई महीनों तक बात नहीं की। बेचारे दक्षिश भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ तो। यामिनी भाभी की ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि दक्कू भाई ने उन्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे ये जरूर थोड़ी इतनी पुरानी बात याद रखे कोई। यामिनी भाभी सिर्फ इतना जानना चाहती है कि दक्षेश भैया ने उनको पहली बार क्या गिफ्ट दिया था। ये बात दक्षेश भैया को याद है या नहीं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ? ज्योति भाभी, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब इतने टेंशन्स होते हैं, पुरानी बात याद करना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हो राज। जब दो प्यार करने वालों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज होता है ना पहली बार, तो वो सिर्फ बात नहीं होती है, वो एक पल होता है, ऐसा पल जिसे एक पति पत्नी को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। मम्मा, आप भी क्या इस सब में पढ़ रही है? नहीं सखी, आई एम राइट। हमें यामिनी भाभी के इमोशंस को समझना चाहिए। वो हालत देखिए दक्कू भाई की। यामिनी भाभी की इमोशंस को समझना चाहिए। सब भूल गए वो। रूल माने रूल, फॉलो न करे तो फूल, फूल गो बैक टू स्कूल। मुझे तो लगता है आज रात को हमने जो फैमिली डिनर प्लान किया ना, उसमें भी दक्कू भाई आने वाले नहीं है। पक्का वो जालर नहीं आएगा क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं आने वाला है। ये क्या दिया था याद कर। अरे कौन याद रखे। अरे क्या दिया था, पहला गिफ्ट क्या दिया था? पहला
याद आ गया। ओह माय गॉड, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया यार कि मैंने तुम्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था। मेरे दिल की धड़कनों को और मत बढ़ाओ। क्या गिफ्ट दिया था, जल्दी से बताओ। मैंने यम को एक चमचमाती हुई स्कूटी दी थी। नो 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 नो, तो ऐसे क्यों कर रहे? मैंने मेरी यम को एक चमचमाती हुई रिस्ट वॉच दी थी। यामिनी अभी ओ रिस्ट वॉच, वो असली तो थी ना, चल रही थी। एक खरबूजे के बीच की छिलके, मुंगो मार। देखो भाई, शांत शांत। हर्षद भाई मजाक कर रहे हैं, आप यामिनी भाभी पे फोकस कीजिए ना। देखिए कितनी खुश लग रही हैं। देखा ना? हाँ हर्षद भाई, देखा ना? आप लोग कह रहे थे बेकार की बातें, लेकिन दक्कू भाई को याद आ गया कि उन्होंने यामिनी भाभी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। वैसे भी काम किया दक्कू भाई के पास। ओह माय गॉड, माय गॉड। वरना भाभी, राजेश भाई ने आपको ये बोला कि ये सब बेकार की बात है। ओह माय गॉड, इतना भी ओह माय गॉड करने वाली बात नहीं है। तो कैसी बात है? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए, क्या बात है? याद रखिए, गौर से देखिए मुझे, मैं वो पति हूं जो अपनी पत्नी की प्रेम परीक्षा में खरा उतरा हूं। अगर आप लोग भी अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं तो बोलिए बोलिए कि आपने अपनी पत्नी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। नहीं यार, ए काचर के बीच, बोल, पहला गिफ्ट क्या दिया था? वो बेकार की बात है। छोड़ो ना। एक मिनट, क्यों क्यों जाने दो, बेकार की बातें छोड़ो ना। हाँ, अब तो मुझे भी जानना है कि आपको याद है कि नहीं कि आपने मुझे सबसे पहला तोहफा क्या दिया था, है ना वंदना भाभी? अरे एक मिनट, चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो चलो खाना खा लेते हैं। क्या रखा है इन सब बातों में? एक मिनट, क्या रखा है इन सब बातों में? क्या बोला ना मैंने कि इन सब बातों में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। हाँ, मैं मान गया बंधु, लेकिन मेन बात क्या है कि दक्कू भाई को याद आ गया। याद, क्या बात है दक्कू भाई, तालियां बजाओ, चलो चलो, अब बात को क्या आगे बढ़ाना, चलो। थैंक यू। पर मेन बात ये है वरना भाभी कि राजेश भाई डर गए हैं कि आप कहीं इनसे ये ना पूछ ले कि इन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था। और आई एम डैम श्योर कि इन्हें याद नहीं है कि इन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था, है ना राजेश भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तब तक इनसे पूछो आप, सब मैं याद करता हूँ। इन्हें तो याद नहीं। पेंटर, तू बता, तूने कौन सा गिफ्ट दिया था ज्योति भाभी को? बोल। वो चूहे। क्या? What? चूहे दिए थे? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में भूख लगी है, अभी चलो ना खाना करो। चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। हम ये याद करेंगे कि हमने हमारी पत्नी को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। एग्जैक्टली। अब तो मुझे भी जानना है राजेश बाबू कि आपने मुझे सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे मम्मा, आप भी? हाँ, मैं भी। जानना है मुझे, और ये बताने के लिए राज को मिलेंगे सिर्फ 24 घंटे। सुना आपने? सिर्फ 24 घंटे। बुझे हुए कोयले, अपने घर की चिंगारी से हमारे घरों में आग क्यों लगाई? मैं तूने झलक कहीं क्यों? चुप, रख, पीछे रख। कुछ याद आ रहा है आप दोनों को? जब मैं प्रॉब्लम में था तो आप लोग मेरे मजे ले रहे थे, वो भी झूला झूल झूल कर। और अब याद नहीं आ रहा। ए पंटर, तुझे याद नहीं आ रहा ना, तो एक काम कर, जा ज्योति भाभी के पैरों में गिर जा और बोल, ज्योति मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। और ओ राजेश भाई, खड़े क्या हो? दिमाग पे जोर डालो,
याद करो, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं, अब केवल 22 घंटे बाकी हैं। राजेश भाई किस मुसीबत में फंस गए हम लोग, अभी क्या करेंगे? राजू बेटा क्या हुआ पापा, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे तेरी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को तबीयत तो ठीक है उनकी? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रही है वो ठीक नहीं। लो, अब मम्मी क्या पूछ रही है पापा? अरे वही जो बंधु तुझसे पूछ रही है और ज्योति हर्षद से पूछ रही है, वही। क्या? देख, राधिका को पता चल गया है कि यामिनी ने डक्कू से क्या पूछा था, और डक्कू को याद आ गया डक्कू ने सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। और वही तुझे बंधु को बताना होगा और हर्षद को ज्योति को बताना होगा। और वही बुखार राधिका को चढ़ गया है कि मैंने सबसे पहले उसे क्या गिफ्ट दिया था। अरे बताओ, 50 साल पहले मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया था? अरे मुझे कैसे याद रहेगा? क्या करेंगे? एक मिनट, चलकर अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हैं, उन्हें प्यार से मनाते हैं, वो पक्का मान जाएंगे। हाँ, आइए पापा, आइए समझ जाइए। मुझे अभी भी जानना है कि तुमने सबसे पहला गिफ्ट मुझे क्या दिया था। राज, सब जानते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सब ये भी जानते हैं कि तुम अपना प्यार कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। तुम मुझे कोई गिफ्ट देते हो ना, तो ऐसे ही नहीं देते हो, उसके पीछे तुम्हारा थॉट होता है। तो मुझे जानना है कि तुम्हें याद है या नहीं कि जब हम मिले थे, हमें प्यार हुआ था, तो तुमने सबसे पहला गिफ्ट मुझे क्या दिया था, उसके पीछे तुम्हारा थॉट क्या था। और ये बताने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 घंटे बचे रहे। तुम अगर मुझे नहीं बता पाए ना, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगेगा। बुरे फंसे क्या? अगर 20 घंटे में आपको याद नहीं आया कि आपने मुझे क्या तोहफा दिया था, तो मैं वही करूंगी जो मैंने कहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं बातें भूलती हूँ। हाँ, अब मैं देखती हूँ आपको क्या क्या याद आता है। हाँ, बताइए। सॉरी राधिका, मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। अरे बाबा, ऐसे कैसे? हाँ, आप इतने सालों से मुझे ताने देते आ रहे, मैं भूलती हूँ। अब आप याद करके बताइए। हाँ, सबसे पहली गिफ्ट आपने मुझे क्या दी थी, बताइए। और अगर आपको याद नहीं आया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, रूठ जाऊंगी मैं। हाँ? अब तो कल ही फैसला होगा। कल तक का टाइम है आपके पास? कल तक मुझे जानना ही जानना है, समझे? अरे याद आया? हाँ? याद आया? हाँ। टाइम क्या हुआ है? 8 बज रहे। टाइम कितना बचा? बंधु देखो, मैं 14 घंटे बचे। तब तक याद आ जाए तो बेहतर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, याद आ जाएगा। ओके, पक्का। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। राजू, मैंने कहा था ना, देख तेरे पापा को याद आ गया। पापा बताइए ना, क्या दिया था पहला गिफ्ट? अरे पहला गिफ्ट मैंने राधिका को फूलों का गुलदस्ता दिया था, और राधिका ने मुझसे पूछा था कि आपको कैसे मालूम कि फूल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे फूल तो मुझे आज भी पसंद है, लेकिन आजकल तो आपने फूल देना ही बंद कर दिया। लो, अब इसी बात पे तो मुझसे रूठ मत जाना, नहीं तो राधिका देखो, मैं भी तुमसे रूठ जाऊंगा। ये रूठना मनाना आप लोग बाद में कर लेना। पहले ये सोचो, इतने सालों बाद भी इनको याद है कि इन्होंने मम्मी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, याद आ गया। क्या बात है, मान गए श्रीनिवास, छा गए आप। दादा, चाय बना दूं आपके लिए? नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे दादर जाना है।
मम्मी और श्रीनिवास को बाय बोलने आया था। दादर क्यों? समझे? हाँ क्या? पता नहीं। विद्या ने जरूर कोई डिमांड की होगी, है ना? ये वाले मोमोज वाली चटनी, इसीलिए जा रहे हैं ना दादर? हाँ, पैम्पर करने के लिए बीवी को। मैं चलता हूँ, चलो। अरे चलो मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। 50 साल पहले पापा ने माँ को क्या गिफ्ट दिया था, उनको याद आ गया। सुना मैंने। क्या बात है। क्या नहीं क्या मेमोरी पाई है पापा आपने। रखिए, सर पे हाथ रखिए। वाह, याद कर लेना, कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ याद नहीं आ रहा इनको। क्या बात कर रही हो आप यामिनी भाभी? सच में? हाँ ज्योति बहन, हाँ। सुनने में तो टू मच है, लेकिन यही सच है। मतलब श्रीनिवास अंकल को भी याद आ गया कि उन्होंने 50 साल पहले राधिका आंटी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ ज्योति बहन, वंदना बहन ने मुझे अभी अभी फोन करके बताया। देखा, मेरे डक्कू ने और श्रीनिवास अंकल ने प्रेम की इस परीक्षा को कर लिया पास। हाँ। कितनी खुश हूँ मैं। और वंदना बहन की सास, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ यामिनी भाभी। ओह ठीक है। मैं आता हूँ, लेट हो गया हमारे को। सुना आपने? नहीं सुना होगा ना। क्या? दक्षिश भैया के बाद श्रीनिवास अंकल को भी याद आ गया कि उन्होंने 50 साल पहले राधिका आंटी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मारे पति को याद नहीं आता है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। नहीं, मारे को कुछ नहीं सुनना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने मुझे पहला तोहफा क्या दिया था, तो मैं आज से नहीं, अभी से। क्या? आप ये माउथ फ्रेशनर खा के जो भी बोलते हो ना, वो मैं लोगों को समझाती हूँ, वो समझाना बंद कर दूंगी। फिर बोलते रहिएगा आप माउथ फ्रेशनर खाकर। नहीं, ऐसा मत कर ज्योति। तू नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी। तू मेरी आवाज है, मेरा टॉक टाइम है। तू तो समझ लीजिए आज से आपका रिचार्ज खत्म। ज्योति मेरी बात। यह छलर तकू पता नहीं किस मुसीबत में फंसा दिया हमारे को और राजेश भाई को। सर मुझे लगता है आपने भाभी जी को अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट की होगी। दासानी, जब उसकी ड्रेस का टेस्ट पता नहीं है तब ड्रेस कैसे गिफ्ट करूंगा मैं? तुम लोग जाओ ना यार, तुम प्लीज मुझे टेंशन मत दो प्लीज। हाँ जाओ अपना राजेश सर, हाँ मुझे क्या लगता है आपने वंदना मैम को मूवी का टिकट गिफ्ट किया होगा। हाँ। ताकि वो आपके साथ मूवी देखने आ सके, है ना? साथ में देखने आ सके ना? हाँ तो मूवी का टिकट क्यों गिफ्ट करूंगा? I know। अरे साथ ले चलूंगा ना मैं। हाँ सर, मुझे लगता है ना आपने उन्हें बुकेट दिया होगा। क्या दिया? बुकेट सर, ऐसा फूल डालते ना अंदर, ऐसा बुके कहते हैं उसे। वो तो तू है ना। क्या बुके? अरे भाई साहब, इसको चलो अपने अपने काम पे जाओ। हाँ मुझे टेंशन मत दो, मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो। जाओ जाओ। सर मुझे और कुछ सूझेगा तो मैं बताता हूँ। मैं खाओ लॉलीपॉप खाओ, जाओ। ये दक्कू भाई क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए दक्कू भाई। राजेश भाई। बोलिए भाई। कुछ याद आया? थोड़ा सा, जरा सा, इतना सा याद आया? ना थोड़ा सा, ना जरा सा, ना इतना सा, कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन ये याद जरूर है कि इस मुसीबत ने मुझे और हर्षद भाई को आप ही ने फंसाया है। ओह माय गॉड, राजेश भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे राजेश भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि आपको सालों पुरानी बात याद करके बतानी है कि आपने परम पूजनीय वंदना भाभी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। राजेश भाई वैसे मेरी बात माने ना तो आप एक काम कीजिए, आप परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी के चरण कमलों में गिर जाइए और बोल दीजिए, वंदू रानी क्षमा करो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था।
या फिर ट्राई 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 अंटिल यू क्राई क्राई क्राई। रखिए फोन। पंटर। बोल मेरी मुसीबत के पावर हाउस बोल। पेंटर, कुछ याद आया? थोड़ा सा, जरा सा, इतना सा याद आया? नहीं आया याद यार। अच्छा, हाँ तो याद करके बता दे। पान की सुपारी कहीं के ए पेंटर, मूंगो मत। तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू याद कर कि तूने ज्योति भाभी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। फूल दिया था, रुमाल दिया था, या फिर पेन दिया था, नेकलेस दिया था, या कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया था। याद कर, याद कर। ट्राई ट्राई अंटिल यू क्राई क्राई। चलो कहीं का। हाँ? याद आ गया। ये झालर की बात सुन के मार को याद आ गया। मैंने ज्योति को क्या गिफ्ट दिया था। याद आ गया, याद आ गया हमारे को। विद्या, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। दादर से तेरे फेवरेट मोमोज। ये तो चटनी है। मैं प्लेट लेके आता हूं। रोक, कितना ख्याल रखेगा मेरा? सिर्फ तेरा ही नहीं, आने वाले दोनों बच्चों का भी। एक बात पूछूं? पूछना बिंदास। जब हम दोनों पहली बार मिले थे, कहीं ये भी तो मुझसे ही नहीं पूछने वाली कि मैंने शादी के बाद इसको क्या गिफ्ट दिया था? पहली बार मतलब विद्या, तू तो जानती है मैं तो बचपन से तेरे पे लाइन मारता आया हूँ। तू ही ढील नहीं देती थी। अरे फिर वो पहली बार नहीं, जब तूने मुझे प्रपोज किया था उसके बाद जब हम पहली बार मिले थे, उस पहली बार की बात कर रही। देख, तू नाराज मत होना, लेकिन मुझे सच में याद नहीं है। क्या याद नहीं है? यही कि मैंने तुझे पहला गिफ्ट क्या दिया था। बाप रे, तू इसलिए घबरा रहा था, ये ऐसी शक्ल बना रहा था। मैं ये नहीं पूछ रही थी मनोज, मैं कुछ और पूछ रही थी। अच्छा, क्या पूछ रही थी? वो सब जाने। तूने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, हमारे आने वाले ये 2 बच्चे। तूने भी। और वहां बहनी ने राजू का बैंड बजा के रखा हुआ है। हाँ? कि अगर राजू को याद नहीं आया कि उसने वहनी को पहला गिफ्ट क्या दिया था, तो वो बुरा मान जाएगी। बाप रे। अभी गणपति बाप्पा ही बचाया राजू को। मोमोज खाते हैं। वंदना भाभी, अरे क्या बात है, सब यही मिल गए। अरे ज्योति, आजा आजा चाय पी, आजा। अरे राधिका आंटी, चाय को मारिए गोली और ये खाइए मिठाई जो मैं लेकर आई हूँ। सिल्वर बरख वाली 12,000 रुपए किलो की मिठाई है, ले सकी ले। 12,000 रुपए किलो। अरे ज्योति, ये मिठाई किस खुशी में? हाँ लाला, लाती हूँ आपके पास भी। हाँ क्या लाओ, मिठाई नहीं खाएंगे आप? खुशी का मौसम। बोल दिया ना, बस नहीं खाएंगे। अरे देखना है। अरे ज्योति भाभी, हाँ इतनी खुश लग रही, तो बताइए बात क्या है? खुश तो होंगी ना मैं, क्योंकि हमारे हर्षद को याद आ गया कि उन्होंने मुझे पहला तोहफा क्या दिया था। What? हाँ? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। हर्षद भाई, बेकरारी की धड़कनों को और मत बढ़ाइए। ज्योति बहन को पहला गिफ्ट क्या दिया था वो जल्दी से बताइए। ओ राजेश भाई, अरे कहाँ जा रहे हैं? ओ राजेश भाई, अरे आप ही का घर है, आइए आइए।
राजेश भैया मिठाई खाइए। मिठाई खाइए। अरे अरे क्या है, हमारे को याद आ गया कि मैंने ज्योति को क्या गिफ्ट दिया था। क्या? मैं बताता हूँ। मैंने एटीएम कार्ड दिया था। राशन कार्ड? वे ग्रीटिंग कार्ड दिया था मैंने राजेश भाई। मैंने इस पे ना अपने दिल की बात लिखी थी। क्या बात है। और इन्होंने अपने दिल की बात एक कविता के जरिए लिखी थी। क्या? जिसको पढ़ के ना मैं इनकी दीवानी हो गई थी। ये आप लोगों को भी सुनाओ? हाँ सुनाओ। हाँ सुनाइए सुनाइए। अरे सुनाने दीजिए ना। हम ज्योति आंटी आप सुनाइए। हाँ ज्योति आंटी सुनाइए ना, मुझे भी जानना है कि हर्षद अंकल ने आपके लिए कौन सी पोएम लिखी थी। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही कुछ भी लिखा था, वो भी तो छोटा भी था। हर्षद भाई इतना शर्मा क्यों रहे? पहले के टाइम पे यही तो होता था ना, लड़के अपने दिल का हाल ऐसे कविता में लिख कर देते थे लड़कियों को। नहीं मैं सुना। पंटर तो चुप कर। अरे हम भी तो जाने तेरा हिडन टैलेंट। ज्योति भाभी आप सुनाइए। हाँ वो कविता सुनाने से पहले क्या कहते हैं? हर्षद। हर्षद नहीं, इरशाद। हाँ वही सेम टू सेम। तेरी खूबसूरती का सेंसेक्स लाइफ लॉन्ग बढ़ता रहे। अरे बाप रे बाप। तेरे प्यार का शेर मेरे दिल के निफ्टी में चढ़ता रहे। तू मेरे प्यार के इन्वेस्टमेंट का वो बुल है जो कभी भी क्रैश ना हो, बस आगे बढ़ता रहे। वाह पंटर, कमाल का है तेरा हिडन टैलेंट। कभी घमंड नहीं किया, लेकिन करना भी नहीं चाहिए, इसे हिडन ही रख भाई। अच्छी है ना? अरे बहुत अच्छी है। और ओ राजेश भाई, देखा आपने, पंटर को भी याद आ गया कि उसने ज्योति भाभी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। तो अब आपको भी याद आ गया होगा कि आपने परम पूज्य वन्ना भाभी को गिफ्ट क्या दिया था। आ रहा है ऐसे, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बाकी है। हाँ ऐसे फटाक करके नहीं आता है। पूरा याद कर लो राज, सिर्फ 4 ही घंटे बाकी। और अगर याद नहीं आया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। और वंदना भाभी का दिल भी टूट जाएगा। ए राजू, चल जल्दी से याद कर, क्या दिया था? टिक 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 टिक। क्या? हाँ विवान, बेचारे मेरे डैडी। देखो सखी, एक बात तो कंफर्म है, अगर राजेश अंकल को अब तक याद नहीं आया कि उन्होंने आंटी को फर्स्ट गिफ्ट क्या दी थी, तो 4 घंटे बाद भी डेफिनेटली याद नहीं आने वाला। वही तो डैडी अगर नहीं बता पाया ना तो मम्मा का दिल टूट जाएगा। शी हैज टेकन दिस वेरी सीरियसली यार। और मैं डैडी को जानती हूँ ना, अगर मम्मा का दिल टूट गया तो डैडी को भी बहुत दुख होगा। सखी, यू नो, आई विश उस टाइम पे भी है ना सोशल मीडिया साइट्स होती, जैसे हम हर मोमेंट को कैप्चर करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। अगर राजेश अंकल के टाइम भी वो होता तो अंकल को कोई टेंशन ही नहीं होती अभी। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे मतलब उनके जो शादी और एंगेजमेंट के इवेंट्स थे और जिस कैसेट्स में रिकॉर्ड होते थे वो कैसेट्स भी खराब हो गए। मतलब तभी अगर ड्राइव या क्लाउड ऐसे कुछ होता तो हमेशा के लिए वो सेव करके रखते। बट एनीवे, अभी के बारे में सोचो विवान, हमें कुछ भी करके डैडी को इस मुसीबत से बचाना है, ठीक है? ओ सखी, याद आ गया। क्या? डैडी ने मम्मा को जो गिफ्ट दिया था वो तुम्हें कैसे याद आ गया? अरे सखी, पहले सुन तो लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जल्दी। You get it? चलो मैं आता हूँ वहाँ पे।
राजू याद आया बेटा? नहीं ना पापा, नहीं याद आ रहा है। मम्मी हमेशा कहती थी मेरे बचपन में कि राजू बादाम खाया कर, बादाम खाया कर, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उनकी। अगर बादाम खाया होता ना तो आज मुझे याद होता कि मैंने बंधु को क्या गिफ्ट दिया। आपने ऐसे कौन से बादाम खाए थे जो आपको 50 साल पहले दिया हुआ गिफ्ट याद है? सच बताऊं? हाँ। असल में मुझे भी याद नहीं है कि 50 साल पहले तेरी मम्मी को मैंने क्या गिफ्ट दिया था। क्या बात कर रहे हो आप? सिर्फ चांस लिया। देख मैंने सोचा जब मुझे याद नहीं तो तेरी मम्मी को कहां से याद होगा कि मैंने इतने सालों पहले उसे क्या दिया था। आपने झूठ बोला। झूठ? उसे झूठ नहीं कहते राजू। और नहीं तो क्या? देख बेटा, मेरा मकसद है राधिका को खुश रखना। हाँ। अगर मैं उसे ये कह देता कि देखो राधिका, मुझे ऐसा भी याद नहीं कि 50 साल पहले मैंने तुम्हें क्या दिया था, तो बस वो उदास हो जाती और उसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। बस मैंने एक चांस लिया और हवा में तीर छोड़ा और तीर ठीक निशाने पर जाके लग गया। चार घंटे बचे हैं पापा और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने बंधु को क्या गिफ्ट दिया था। तू भी काम करना, तू मेरी तरह एक चांस ले और हवा में तीर मार दे, हो सकता है बैठ जाए। और निशाने पे बैठने की जगह बंधु के दिल में लग गया ना तो बंधु का दिल घायल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बाप रे। तू मेरी काम कर, या तो सीधे सीधे बंधु को बता दे या फिर मेरी तरह चांस ले, दैट्स ऑल। डैडी, विवान मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हेल्प करने आया है। आप लोग अपना असाइनमेंट करो, मैं भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ। चलो। वंदु। हाँ राज। ये तुम्हारे लिए मेरा पहला गिफ्ट। थैंक यू राज। वंदु। हाँ राज। तुम्हारे लिए ये मेरा पहला गिफ्ट। थैंक यू राज। वंदु। हाँ राज। तुम्हारे लिए ये मेरा पहला गिफ्ट। थैंक यू राज। वंदु। हाँ राज। तुम्हारे लिए ये मेरा पहला गिफ्ट। पहले तुम ये बताओ, हाँ वंदु, तुमने दिया हुआ पहला गिफ्ट तुम हमेशा याद रखोगे ना? हमेशा याद रखूंगा वंदु, हमेशा हमेशा याद रखूंगा। शादी के 20 साल बाद भी याद रखूंगा वंदु। शादी? किसकी शादी? कब हुई शादी? हाँ? अंकल क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ स्ट्रेस है आपको तो बताओ, मैं हेल्प करूँ कुछ? मैंने बताया था ना डैडी के इशू के बारे में, वो फर्स्ट गिफ्ट एंड ऑल। मैं कुछ सोचता हूँ। मैं क्या कुछ सोचता हूँ? तुमको कैसे याद आ जाएगा? जिसने गिफ्ट दिया उससे कुछ याद नहीं आ रहा है। एक बार ट्राई तो करने दो अंकल, शायद कोई आइडिया आ जाए, है ना? हाँ हाँ। आ गया यार। क्या याद आ गया? यही याद आ गया कि आपने वन्ना आंटी को फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था। तुम थे क्या तब? तुम्हें कैसे याद आ गया? कुछ भी बोल रहे हो। डैडी पहले सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है, बोलो। हाँ मैं सो बेसिकली नाइस। राइट? हाँ। तुम लोगों को लगता है ये ऐसा करने से हो जाएगा? चलो ठीक है, लेट्स ट्राई।
बंधु, फाइनली मुझे याद आ गया है कि मैंने सबसे पहला गिफ्ट तुम्हें क्या दिया था, जो आज भी तुम्हारे पास है। क्या? बैठो, बता दो। नहीं। अरे अच्छा आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करो ना, 5 ही मिनट बचे हैं, आंखें बंद करो जल्दी। ओके। हाँ। आंखें खोलो अभी, नीचे देखो। My heart belongs to you. सच तो यह है बंधु कि जो सबसे पहला गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था वो मेरा दिल था, जो आज भी तुम्हारे पास है। वो दिल जो मैंने तुमसे पहले ना किसी को दिया है ना किसी को दूंगा। ये दिल सिर्फ तुम्हारा है। इस दिल में सिर्फ तुम रहती हो और उस दिल की हर धड़कन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो है मेरी वंदू। सखी, हाय विवान। हाय आंटी। नाइस। हाँ, थैंक्स थैंक्स। मम्मा, डैडी ने इतनी कमाल की लाइन कही आपके लिए, आप भी कुछ कहिए ना डैडी के लिए। हाँ आंटी, पास कर दो ना अभी। मैं बस इतना कहूंगी कि राज को अगर याद आ भी जाता कि उन्होंने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया था, तो गलत जवाब होगा। क्योंकि सच तो ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे को पहला गिफ्ट अपना दिल ही दिया था, है ना? ओहो, डैडी आप तो बच गए। चालू। सखी, अरे ये इतनी सारी साफ सफाई तू अकेले कर रही है? अरे आशा दही बाहर मम्मा का काम कर रही है तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर लूं। ओके, अब ये देख कैसी लग रही है? वाओ, विद्युत के लिए, हर्षद अंकल के लिए होगी, मस्त है। मुझे पता है शिखर के लिए, उस पे सूट करेगी। अच्छा सुन, मैंने ना ये ऑनलाइन मंगाई है, देखने में एकदम कूल है पर प्राइस में एकदम चीप है। ओह, तू कहे तो विवान के लिए भी मंगाओ तेरी तरफ से। नहीं यार गुनगुन, मुझे दोस्ती में ये गिफ्ट लेना देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यार, तुम लोग की गाड़ी दोस्ती के प्लेटफॉर्म से आगे कब बढ़ेगी? कब तक तुम लोग ऐसी दोस्त? गुनगुन, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ठीक है? चुप बैठ। ठीक है, बात नहीं करनी पर सोच तो सकती है ना।
देखा, विवान का नाम लिया और उसका फोन भी आ गया। तू भी ना, सीरियसली। विवान का कॉल नहीं है, अननोन नंबर से कॉल है। तो अब तू उसका फोन तो उठाती नहीं है, तो वही कर रहा होगा अननोन नंबर से। स्पीकर पे डाल। ना। हेलो सखी दी, प्लीज मेरी हेल्प करो। अथर्वा, क्या हुआ और ये नंबर किसका है? सखी दी, मेरा फोन गिर के टूट गया है। अरे कैसे? ये बात मम्मी डैडी को मत बताना प्लीज, वरना मुझे डांट पड़ेगी। अथर्वा, पहले क्या हुआ है वो ठीक से बता। सखी दी, मैं अपने दोस्तों के साथ सड़क पे स्केटिंग कर रहा था। हाँ। और फिर मेरे फ्रेंड ने नी गार्ड नहीं पहना था और मैंने मजाक मजाक में उसे धक्का दे दिया। वो बहुत जोर से गिरा, उसके घुटने में से बहुत खून आ रहा है। मैं उसे पास के हॉस्पिटल लेके आया हूँ। अब प्लीज मेरे फोन में 5-6 हजार ट्रांसफर कर सकती हो, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी मेरे अकाउंट में 4,000 ही है। तो 4,000 ही भेज दो सखी दी, मैं धीरे धीरे करके आपको वापस लौटा दूंगा। वापस किसने मांगे हैं? मैं अभी अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ तेरे। मेरे अकाउंट पे नहीं सखी दी, मेरा फोन टूट गया ना, तो मैं मेरा अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। आप एक काम करो, मैं आपको QR कोड भेजता हूँ, उस पे पैसे भेज दो। हाँ ठीक है, भेज, जल्दी भेज। बाय। सखी, मैं तुझे 1,000 ट्रांसफर करती हूँ, तू उसे पूरे 5,000 भेज। थैंक यू गुनगुन, मैं बाद में दे दूंगी हाँ तुम्हें। सखी दीदी, वो रिमोट पास करो ना। सखी दीदी, बस बहुत होगी पढ़ाई, अभी हम कुछ गेम खेलते हैं। अरे चुप, मेरा लैपटॉप दे अथर्वा। कोई गेम खेल। सखी दीदी, कैच। अथर्वा, गुड कैच। सखी, कहाँ खो गई? मैंने 1,000 ट्रांसफर किया, चेक कर। तू सही कह रही है, मुझे पहले चेक करना चाहिए। अब किसे कॉल कर रही है? अथर्वा को। अरे पर अथर्वा ने अभी कहा ना कि उसका फोन टूट गया है। अथर्वा ने नहीं, उसकी आवाज ने कहा। क्या? तू रुक। हेलो। हाँ दीदी, बोलो। अथर्वा, अच्छा एक बात बता, तूने अभी मुझे कॉल करके 5,000 मांगे थे। क्या 5,000? हाँ। मैंने मांगे तो नहीं थे, लेकिन अगर आपने कर दिया तो आई डोंट माइंड। अच्छा ठीक है। अगर अथर्वा ने कॉल नहीं किया था तो सेम टू सेम उसकी आवाज में किसने कॉल किया? स्कैमर ने। पर स्कैमर अथर्वा की इतनी अच्छी मिमिक्री कैसे कर सकता है? मिमिक्री नहीं, इसे वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। स्कैमर ने अथर्वा की वॉइस क्लोनिंग की थी। वो क्या होता है? AI की हेल्प से ना, जब किसी की आवाज सेम टू सेम नकल की जाए ना, तो उसे वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। पर वो करते कैसे है? वो ना पहले वॉइस सैंपल को चुराते हैं, उसके बाद उस वॉइस को क्लोन करते हैं और फैमिली के किसी मेंबर को उस क्लोन वॉइस में कॉल करते हैं। तेरे दिमाग में ऐसी कौन सी बात खटकी कि तुझे ऐसा लगा कि वो अथर्वा नहीं बल्कि कोई और? अथर्वा मुझे हमेशा सखी दीदी कह के बुलाता है, राइट? और फोन पे स्कैमर मुझे बार बार सखी दी ऐसे कह के बुला रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।